पास जंगल में कुछ अजीब सा हो रहा था। रेचल नाम की लड़की डरकर भाग रही थी और एक दूसरी लड़की की लाश हवा में लटक रही थी। हेला नाम की तीसरी लड़की एक जगह पर बैठकर मजे से गाने सुन रही थी। उधर रेचल ऐसे भाग रही थी कि जैसे उसके पीछे कोई भूत लगा हो और इसी दौरान हेला पर कोई हमला बोल देता है। इसी जंगल में एक कपल अपना टेंट लगा रहा था और भागते भागते रेचल उनके पास पहुंच जाती है। कपल उससे भागने का कारण पूछता है, लेकिन रेचल इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद कपल ने भी कुछ डरावना सा देख लिया था, जिसे देखकर वो भी वहाँ से भागने लग गए थे। अब सबसे पहले कोई कपल को बुरी तरह से मारता है और उनकी मौत के बाद वो रेचल को भी मार देता है। हमारी आज की कहानी इसी जंगल पर आधारित है, जिसमें कोई तो था जो बाहरी लोगों को बेरहमी से मार रहा था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आज 5 लड़कियां जंगल में वीकेंड मनाने आई थी और इन 5 लड़कियों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जंगल में पहुंचकर ये सबसे पहले अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोकती हैं ताकि आगे का सफर पैदल कर सकें। ये 5 लड़कियां जहां कैंपिंग करने आई थी और जंगल के अंदर आते ही इनके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। 5 लड़कियां बेहद खूबसूरत थी और जंगल के खूबसूरत नजारे देखकर वो बहुत खुश होती हैं। इसी जंगल में जॉन नाम का एक आदमी भी कैंपिंग करने आया था और उसके साथ भी 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम ऐना और दूसरी का नाम सैंडी था। आगे बढ़ रही 5 लड़कियां उनके पास से चुपचाप गुजर जाती हैं। उन्हें जॉन थोड़ा अजीब सा लगा था, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करती। इसी जंगल के एक हिस्से में 3 लड़के भी वीकेंड मनाने आए थे। बड़े बड़े बालों वाले का नाम हैरी था, जो बॉब से बातें कर रहा था। तीसरे का नाम जैकी था और वो उन दोनों के बीच चुपचाप खड़ा था। उधर 5 लड़कियां अभी भी आगे बढ़ रही थीं और अचानक उनके सामने तीनों लड़के आ जाते हैं। जंगल में 5 खूबसूरत लड़कियां देखकर वो तीनों बहुत खुश हो गए थे। टोरियो ने बताती है कि हम जहाँ कैंपिंग करने आई हैं। इसके बाद सभी लड़कियां उन तीनों से हाथ मिलाकर उन्हें अपना अपना नाम बताती हैं, मगर जिवा किसी भी लड़के से हाथ नहीं मिलाती और वो सबसे अलग होकर एक तरफ आ जाती है। जिवा को अकेली देखकर पैम उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। इसके जवाब में जिवा कहती है कि मुझे अजनबियों से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर पैम बाकी लड़कियों को भी कैंप की तरफ जाने को कहती है, जिसके बाद लड़के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लड़कियां फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ देर बाद लड़कियां एक जगह देखकर अपना टेंट लगा लेती हैं। मैगी जैसे बालों वाली टिम्मी जंगल में पहली बार आई थी और जहाँ आकर उसे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था। थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी और रात को आग जलाने के लिए पैम लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। इसी दौरान उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है, जिसके बाद उसका पूरा शरीर हवा में लटक गया था। उधर जिवा एक पहाड़ किनारे आकर जंगल की खूबसूरती देख रही थी। जिवा बाकी लड़कियों से अलग और समझदार थी। थोड़ी ही देर में रात हो गई थी, लेकिन पैम अभी तक टेंट में वापस नहीं आई थी। उसके न आने के कारण सभी लड़कियां उसे जंगल में ढूंढने लग जाती हैं। पैम को ढूंढते ढूंढते वो सभी एक लेक तक पहुंच गई थी, जहां लेक में उन्हें बॉब और जैकी दिखाई देते हैं। लड़कियां उनसे पैम के बारे में पूछती हैं, जिसके जवाब में लड़के उन्हें बताते हैं कि वो हैरी के साथ हो सकती है, क्योंकि हैरी भी काफी समय से नजर नहीं आ रहा। जिवा को पैम की चिंता होने लगती है, जिसे देखकर वो सभी पैम और हैरी को ढूंढने लग जाते हैं। बॉब और टॉरी अपनी ही टीम बनाकर पैम को ढूंढने लग गए थे, जबकि बाकी चारों अलग टीम में पैम और हैरी को ढूंढ रहे थे। थोड़ा ही आगे जाने पर उन चारों की नजर पैम की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब और टॉरी मौका देखकर एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और इसी बीच टॉरी की नजर हैरी पर पड़ती है। हैरी थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर बॉब जल्दी जल्दी जाकर उसे रोकता है। हैरी जॉन की दोस्त ऐना से जबरदस्ती करना चाहता था और वो टॉरी को बताती है कि ये तीनों लड़के लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें मार देते हैं। ऐना की बात सुनकर टॉरी जल्दी जल्दी उसे उठाकर भागती है, जिसके बाद बॉब और हैरी उनके पीछे लग जाते हैं। उधर स्वीटी के साथ जैकी था और स्वीटी को उसकी सच्चाई बिल्कुल नहीं पता थी। थोड़ी देर बाद जिवा और टिम्मी की नजर बेहोश स्वीटी पर पड़ती है। स्वीटी की हालत देखकर जिवा को खतरे का एहसास हो गया था। वो टिम्मी को वहीं रोककर खुद अकेली ही स्वीटी के पास जाती है। स्वीटी की हालत बहुत खराब थी और उसकी ये हालत जैकी ने की थी। जिवा उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी बॉब पीछे से आकर उस पर वार कर देता है। बॉब को देखकर टिम्मी बहुत डर गई थी और वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच बॉब जिवा को धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ डरी हुई टिम्मी एक पेड़ के पीछे छुप गई थी और फिर उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि ये जरूर बॉब होगा, लेकिन गलती से वो जॉन की दोस्त सैंडी को मार देती है। टिम्मी अभी खुद को संभाल ही रही थी कि तभी जैकी वहाँ आकर उसे भी मार देता है। थोड़ी देर बाद बॉब और उसके दोस्तों ने सभी लड़कियों को पकड़ लिया था। जॉन भी बॉब की कैद में था और दरिंदे बॉब ने उसका एक हाथ काट दिया था। बॉब की कैद में टॉरी और ऐना थी, जो पहले उससे
से बचकर भाग गई थी। तीसरी लड़की का नाम स्वीटी था, जिसे जैकी ने पहले ही मार मार कर अधमरा कर दिया था। बॉब टॉरी को लेकर एक तरफ चला जाता है ताकि वो उसकी इज्जत लूटकर उसे मार सके। दूसरी तरफ पहाड़ी से गिरकर जीवा बहुत जख्मी हो चुकी थी। उसकी एक बाजू की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से वो दर्द से बहुत तड़प रही थी। मगर जीवा एक दलेर लड़की थी और वो किसी तरह अपने दर्द पर काबू पा लेती है। इसके बाद वो अपनी बाजू पर एक कपड़ा भी लपेटती है ताकि दरिंदों का मुकाबला कर अपनी सहेलियों को बचा सके। उधर जैकी ऐना की इज्जत लूटने वाला था और ये सब देखकर जॉन उस पर वार करता है। जैकी की चीख बॉब ने भी सुन ली थी, जिसके बाद वो टॉरी पर वार कर जैकी की तरफ जाता है। बॉब के आने तक हैरी और जैकी ने जॉन को मार दिया था और ये सब देखकर बॉब फिर से टॉरी की इज्जत लूटने लग जाता है। बॉब और उसके दोनों दोस्त पूरे दरिंदे थे। वो जंगल में आने वाली लड़कियों की पहले इज्जत लूटते थे और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देते थे। आज भी बॉब टॉरी की इज्जत लूटकर उसे जान से मार देता है और फिर अपने दोस्तों के पास चला जाता है ताकि वो अगली लड़की का शिकार कर सके। थोड़ी देर बाद जैकी और बॉब दोनों मिलकर स्वीटी को एक पेड़ से बांध लेते हैं। इसके बाद पहले जैकी उसकी इज्जत लूटता है और उसके जाने के बाद बॉब स्वीटी पर टूट पड़ता है। उधर हैरी पैम की लाश से प्यार करने लगा था और जैकी ऐना के पास लौट आया था। जीवा भी अपनी सहेलियों को ढूंढ रही थी, जिसके हाथ एक कुल्हाड़ी लग चुकी थी। हैरी अभी भी पैम की लाश से प्यार कर रहा था और अचानक जीवा उसके पीछे पहुंच जाती है। वो हैरी की पीठ पर इतने वार करती है कि वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। उधर स्वीटी की इज्जत लूटने के बाद बॉब उसे भी मारने लग गया था, मगर उसी समय जीवा जैकी पर हमला बोल देती है। जीवा की हिम्मत देखकर जैकी बहुत डर गया था और वो मदद के लिए बॉब को पुकारता है। उसकी पुकार सुनकर बॉब उसकी तरफ आता है और आते ही जीवा से लड़ने लग जाता है। अब एक तरफ बॉब और जीवा लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जैकी ऐना को मार देता है। जीवा ने बॉब को मार मार कर लगभग बेहोशी कर दिया था, मगर इसी बीच जैकी उस पर वार करता है। जैकी का वार बहुत जोरदार था और अब वो फिर से जीवा की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसी समय स्वीटी जैकी पर वार करती है और जीवा को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। अब दोनों लड़कियां आगे आगे थी और उनके पीछे दो दो दरिंदे लगे हुए थे। भागते भागते जख्मी स्वीटी काफी पीछे रह गई थी और दोनों दरिंदे उस तक पहुँच जाते हैं। जैकी जैसे ही उसके पास आता है तो स्वीटी जमीन से एक चाकू उठाकर उसकी छाती पर मारती है। स्वीटी के वार से जैकी ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद बॉब अपनी कुल्हाड़ी से स्वीटी को मार देता है। अब सिर्फ बॉब और जीवा ही बचे थे और दोनों ही जंगल में दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते जीवा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और जैसे ही बॉब उसके पास आता है तो वो उसकी टांगों पर जोरदार वार करती है। इस वार से बॉब खुद को संभाल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। पूरे जंगल में अब सिर्फ जीवा ही बची थी और वो मदद पाने के लिए लगातार दौड़ रही थी। अगले दिन सुबह दौड़ते दौड़ते जीवा एक घर तक पहुंच गई थी और इस घर में मैंडी नाम की एक औरत रहती थी। वो जीवा को अंदर लाकर उसे पीने के लिए पानी देती है और फिर किसी को फोन करने लग जाती है। ये घर बॉब का था और उसकी पत्नी मैंडी उसे ही फोन कर रही थी। बॉब को घर में देखकर जीवा बहुत गुस्सा करती है और वो मैंडी से कहती है कि बॉब लड़कियों का दुश्मन है, मगर मैंडी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, जिसे देखकर जीवा घर से भागने की कोशिश करती है। तभी बॉब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो दोनों पूल में गिर जाते हैं। अब वो दोनों पूल में भी लड़ने लगे थे और पानी में डूबकर बॉब मारा जाता है। कहानी के आखिर में मैंडी जीवा के सिर पर वार कर उसे भी जान से मार देती है। दरअसल मैंडी को बॉब की असलियत पता थी कि वो एक दरिंदा है, लेकिन पत्नी होने के नाते वो हमेशा की तरह आज भी उसका साथ देती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।